नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायगढ़ के तमनार मामले को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार की गाँव गरीब और आदिवासी विरोधी नीतियों की वजह से ही तमनार जैसी घटना सामने आई है। आगे उन्होंने कहा कि गायपेलमा सेक्टर 1 से लगे करीब 70 गांव प्रभावित हैं, लेकिन इसके बावजूद टॉयलेट के पास चुपके कोल माइंस की जन सुनवाई करवाई गई, जिनमें महज 15 से 20 लोगों को ही शामिल किया गया। दीपक बैज के मुताबिक ग्रामीणों ने इस तथाकथित जन सुनवाई का विरोध किया और इसे स्थगित करने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी। वहीं कोल माइंस मामले में दीपक बैज ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आदरणीय साथियों, मैं कुछ तमनार घटना की मैं डिटेल में कुछ रखना चाहता हूं आप लोग के बीच में। रायगढ़ जिले के तमनार में गारेपेलमा सेक्टर 1 का ओपन कोल माइंस का अलॉट भारतीय जनता पार्टी की ये विष्णुदेव साय सरकार ने किया और उसकी जन सुनवाई पिछले 8 दिसंबर को जन सुनवाई रखा गया, लेकिन वहां के ग्रामीण, वहां के किसान, वहां के आदिवासी लगातार कहते रहे कि 8 जन सुनवाई को आप स्थगित करिए। इसको लेकर 5 दिसंबर से वो लगातार धरने में बैठे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन नहीं मानी। 8 दिसंबर को जन सुनवाई उन्होंने किया। जन सुनवाई कैसे हुआ? जहां जन सुनवाई होना था उस जगह को टोटल प्रभावित 14 गांव हैं। गारेपेलमा सेक्टर 1 में प्रभावित होने वाले 14 गांव हैं। 14 गांव के करीबन 10,000 से अधिक लोगों ने पूरे जन सुनवाई स्थल को एक मानव श्रृंखला बनाकर घेर लिया था। वहां किसी को प्रवेश करने नहीं दिया, लेकिन जिला प्रशासन ने चोरी चुपके एक जगह बाथरूम के किनारे एक टेबल लगाकर पर्यावरण विभाग के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी टेबल लगाकर जन सुनवाई किए, जो उस जन सुनवाई स्थल से काफी दूर था। और 15 से 20 लोग जो जिंदल पावर लिमिटेड को, जिंदल पावर कंपनी को जो कोल माइंस अलॉट किया गया और उस कोल माइंस की सुनवाई उन जिंदल के काम करने वाले कर्मचारी, जो 15 से 20 कर्मचारी थे, उनसे जन सुनवाई हस्ताक्षर करा गया। सिर्फ जन सुनवाई 15 से 20 लोगों की हुई। जब पता चला 15 से 20 लोगों को जन सुनवाई हुई, फिर ग्रामीणों ने मांग रखा कि ये जन सुनवाई फर्जी है, गलत तरह से, गलत तरीके से हुआ है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। तो फिर 5 तारीख से कंटिन्यू, 8 तारीख से कंटिन्यू वहां पे दिन रात 24 घंटा एक चौक में बैठकर करीबन 5,000 से अधिक ग्रामीण, जिसमें बच्चे, महिलाएं, युवा ग्रामीण मौजूद थे, 24 घंटा वहां बैठकर धरना दे रहे थे। और वो धरना था शांतिपूर्वक। 19 तारीख को मैं स्वयं भी गया उस धरना स्थल में और ग्रामीणों से सुनने के बाद उस धरना का हम लोगों ने समर्थन भी किया और कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज है। न ग्राम सभा हुई, न कोई ग्रामीणों का समर्थन से कोई जन सुनवाई हुआ। ये कैसा जन सुनवाई है? 15 से 20 लोगों का चोरी चुपके कोई कोने में टेबल लगाकर जन सुनवाई कर देना। और शासन ने अपना कोरम पूर्ति कर लिया, प्रशासन ने अपना कोरम पूर्ति कर लिया।
इसको लेकर ग्रामीण जब विरोध किए तो हमने भी कहा यह जन सुनवाई गलत है, इस जन सुनवाई को निरस्त करना चाहिए। समर्थन करके आए और साथ ही कहा कि शासन प्रशासन बंदूक की नोक पर वहां के आदिवासी और ग्रामीणों को डराकर इस तरह की फर्जी जन सुनवाई कर रही है। उसके बावजूद भी लगातार वहां आंदोलन चलता रहा। न उस आंदोलन में न जिला प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी, न कलेक्टर। तमनार मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। देखना होगा कि सत्ता पक्ष का इस पर क्या बयान आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।